सुंदर नगर में नौटंकी आने वाली है। इसी बीच चीफ हवलदार नैनीराम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं और उनकी जगह नया इंचार्ज आया है पतलू राम। हमारे शरारती नन्हे जासूसों को एक शरारत सूझी और उन्होंने पतलू राम को डराने का एक जाल बिछाया और वे बन गए डाकू। उन्होंने टेप रिकॉर्डर, बंदूक और चिट्ठी के जरिए पतलू राम को गुमराह किया और यह विश्वास दिलाया कि लंबे लंबे लाल बालों वाला खतरनाक डाकू राका भेस बदलकर इस शहर में घूम रहा है और वो अपने साथियों के साथ कल नौटंकी पर डाका डालने वाला है। और वो निकल पड़ा डाकू की तलाश में। पतलू राम हर लाल बाल वाले को पकड़ता है। बच्चों ने नौटंकी के पिछले हिस्से में कुछ सबूत छोड़ दिए, जिन्हें देख पतलू राम को यकीन हो गया कि खबर सच्ची थी। और अब आगे कल शाम नौटंकी पे डाका पड़ा। क्या? मौका वारदात की जांच करने वाले हवलदार का कहना है कि काम किसी खतरनाक डकैत गिरोह का है। हवलदार को वहां से कुछ सूत्र भी मिले हैं। ये तो कमाल हो गया। कुंवर, तुम भी शाम को जल्दी घर आ जाया करो। यहाँ वहां भटकना अच्छा नहीं है। सब गड़बड़ हो गई। ना हम वहाँ को छोड़कर आते, ना ये मुसीबत खड़ी हो। और हमें तो जंगली बिल्ली ने भी पहचान लिया। अगर पुलिस ने छानबीन की, सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। पतलू अंकल स्वभाव के अच्छे हैं, हमें उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। चलो इससे पहले कि पतलू अंकल कुछ कर बैठे। चलो चलो चलो। डाकू डाकू डाकू, जब डाकू इस इलाके में पाए गए थे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? पतलू राम तो रामगढ़ चले जाएगा, लेकिन बदनामी होगी मेरे नाम की। बड़ा आया था गब्बर सिंह को पकड़ने वाला। अच्छा, तो इन शैतानों के कहने पर पतलू राम ने मुझे नहीं बुलाया होगा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से डंडा मार मार कर भगा दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल, आपको बच्चों को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे अक्ल सिखाएगी? कुछ भी कहो, पतलू अंकल है बहुत अच्छे। हम लोग हर तरह से इस केस को सॉल्व करके पतलू अंकल को हीरो बना देंगे। वही नैनीराम अंकल की सजा है। मेरा कान पकड़ कर मोड़ दिया। हाँ। अरे अरे, वो देखो पतलू अंकल आ रहे हैं। चलो चलो चलो। दोस्तों, मैंने ये जो लिस्ट बनाई है उसमें उन सब लोगों के नाम हैं जो नौटंकी में काम करते हैं। अब हम उन सब लोगों का ऑटोग्राफ के बहाने इंटरव्यू लेंगे। ये काम सबसे पहले हम जंगली बिल्ली से शुरू करते हैं। हम सब आपके फैन हैं, आपकी ऑटोग्राफ लेने आए हैं। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? ऑटोग्राफ कैसे दूं? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ऊपर से मोटे मोहल्ला कहते हैं कि मैंने 50,000 चुरा है। मुझे 100 तक की गिनती नहीं आती, 50,000 का चुरा हुआ। और भी कुछ कहा? इनकी गोलियों की शीशी दिखाकर कहा, इसे पहचाना, ये नौटंकी में मिली थी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे क्या मालूम काहे की है ये शीशी। अरे तुम स्कूल नहीं गए? मैंने शायद तुम सबको कहीं देखा है। हाँ, याद है, जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन मैंने तुम सबको खिड़की में से हेलो किया था। पर अब मेरा क्या होगा? नैनीराम जी तो मुझे जेल में डाल देंगे। मैं उनसे डरता हूँ। देखो देखो, डरो मत। नैनीराम अंकल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे जब तुमने चोरी की ही नहीं तो डरना क्या? चलो आंसू पोंछ डालो। देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखा, फिर मिलेंगे।
बच्चों। आप हमें ऑटोग्राफ देंगी? अरे भाई, मैं ऑटोग्राफ दूंगी नहीं, दूंगा। आप लड़का है तो लड़की क्यों बनते हैं? कोई पापी पेट के लिए चोरियां करता है, मैं लड़की बनता हूँ। सोनू भैया, जब दिन नौटंकी में चोरी हुई थी तभी आप लड़की बनी थी या जंगली बिल्ली? मैं लड़की बनी या जंगली बिल्ली, तुम लोगों को इससे क्या है? वैसे भी कल शाम को मैं जा रहा हूँ। हवलदार नाई राम ने मुझे परेशान कर रखा है। चलता हूँ, मेरे शो का वक्त हो गया। अजीब पागल लड़की है। I mean, लड़का है, ठीक से बात भी नहीं करता। नींद की गोलियां इसके कमरे में। मुझे तो पहले से ही शक था, हो ना हो इसी ने चोरी की है और यहाँ से भाग रहा है। पहले सभी को चेक करते हैं, फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। चलो चलो जल्दी। थैंक यू। क्या नैनीराम अंकल यहाँ भी आए थे? नैनीराम? कौन नैनीराम? हवलदार नैनीराम। हवलदार नैनीराम? उनसे तुम्हें क्या मतलब? वो गुड़िया के सच में अंकल हैं और उनको आप पर शक है। हवलदार नैनीराम का तो दिमाग चल गया है। जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन मैं तो जोकर के साथ थी। वैसे भी मैं कल जा रही हूँ, मुझे नहीं पड़ना इस मुसीबत में। मेरा आपके शो का टाइम हो गया। शो के बाद जोकर से मिलेंगे। देखते हैं कि जिस दिन चोरी हुई रानी जोकर के साथ थी या नहीं। जोकर अंकल ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ अंकल प्लीज। थैंक यू। जी मेरा नाम विजय। मुझे लगता है कि रानी जोकर अंकल को फंसा ही देगी। क्या मतलब? वो दिन रानी ने नैनीराम जी को जो बयान दिया था क्या बयान दिया? कि चोरी वाले दिन वो आपके साथ नहीं थी। ये झूठ है, ये बकवास है। उस दिन वो मेरे साथ आइटम पेश कर रही थी और ये खुद बयान जाकर मैंने खुद नैनीराम को दिया है। चलो 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 चले जाओ यहाँ से। जी चलो चलो। अब क्या बात है? मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। चलो भागो यहाँ से। देखिए अंकल, आप हमें गलत मत समझिए। हमें यहाँ हुई चोरी के बारे में पता चला है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आपको क्या लगता है चोर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, लेकिन अब मेरी नौकरी खतरे में है। अरे पुलिस मुझ पर शक कर रही है ना। देखिए अंकल, आप परेशान मत होइए। हम यहाँ के इंस्पेक्टर अंकल को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, हम उनसे बात करेंगे। मुझे यकीन है कि वो असली मुजरिम को जरूर गिरफ्तार करेंगे। अच्छा तो जाओ जाओ। अच्छा चलते, चलो चलो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंगली बिल्ली मासूम है, सोनू चालाक है, जोकर रानी के साथ था, चपरासी पागल है और मैनेजर बेचारा खुद मुश्किल में है। लेकिन पेपर में तो लिखा था कि पतलू अंकल ने जंगली बिल्ली को बेहोश लिखा था। होना हो कोई और जंगली बिल्ली बनकर ये काम कर गया। गुड़िया की बात में दम है। लेकिन नौटंकी में जंगली बिल्ली के कद का और कौन हो सकता है? जोकर। गुड, वेरी गुड। ऐसा करते हैं, एक बार फिर जोकर के पास चलते हैं। लेकिन वो हमसे चिढ़ा हुआ है। चलो कोई प्लान सोचते हैं। ला 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 ला। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आओ आओ, क्या बात है? जी वही आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। हाँ हाँ लाओ, तुम दो नोटबुक, तुम भी दो। उस दिन और आज के जोकर में कितना अंतर है। कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं? लो। थैंक यू। अरे
क्या आप एक साथ दो दो ऑटोग्राफ कर लेती हैं? उस दिन प्रेम कुमार और आज प्रेम कुमारी। उस दिन आपने हमें लिफ्ट तक नहीं दी और आज इतने प्यार से बोल रहे हो। ओह, तुम क्या सभी धोखा खा जाते हैं? दरअसल उस दिन मैं नहीं, मेरा भाई था प्रेम कुमार। भाई? हाँ, कभी कभी उसकी जगह शो करने मैं चली जाती हूँ और किसी को शक तक नहीं होता। देखो ना, आज तुम सब भी धोखा खा गए। आज उसकी जगह शो करने मैं जा रही हूँ, कल भी जाऊंगी। क्यों? दरअसल जब से यह चोरी हुई है ना, प्रेम कुमार का यह दिल नहीं लगता। वो यहाँ से जाने की तैयारी में है। हाँ, सच भी तो है। पुलिस को भी तो प्रेम कुमार पर शक है। तुम्हें कैसे मालूम? वो नैनीराम जी है ना, वो अपने गुड़िया के अंकल है, वो बता रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि उस दिन प्रेम कुमार कहीं बाहर गया था और उसकी जगह शो तुमने किया था। और अब तो बात साफ हो गई है कि जब भी प्रेम कुमार कहीं बाहर जाता है, उसकी जगह शो तुम करती हो। हाँ, उस दिन तो शो मैंने ही किया था। अगर नैनी अंकल को पता चल गया ना, तो तुम तो गई 12 के भाव में। क्योंकि ये तो पुलिस के साथ धोखा हुआ है। सुनो बच्चों, तुम लोग किसी से कुछ कहना नहीं। मैं तुमको बहुत प्यार करूंगी और बहुत सारी चॉकलेट दूंगी। लो लो लो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची। थैंक यू। सच में मत कहना। सो स्वीट। चलो हम चलते हैं। चलो साथियों, चलो चलो। आना, बाय बाय। अब मेरा पूरा प्लान ध्यान से सुनिए। मैं और रवि जाके जंगली बिल्ली को पकड़ेंगे। गुड़िया और जैकी नौटंकी में से जंगली बिल्ली की ड्रेस चुराएंगे और राशि बनेगी जंगली बिल्ली, क्योंकि राशि किसी की भी आवाज में बोल सकती है। बच्चों, वो नैनी राम ने मेरी एक नहीं सुनी और जंगली बिल्ली को गिरफ्तार करके ले गया। पता नहीं नैनीराम अंकल को हो क्या गया है। पतलू अंकल, आप प्लीज जंगली बिल्ली का ख्याल रखना और मैं इंस्पेक्टर अंकल से मिलता हूँ। हाँ। चलो रवि, चलो मैं चलता हूँ पतलू। तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया, कहाँ गए ना धोखा? मैं जंगली बिल्ली नहीं, तुम्हारी बहन प्रेम कुमारी हूँ। और तू जंगली बिल्ली कैसे? भैया, मान के तुम कितने ग्रेट हो। जंगली बिल्ली को तो नैनीराम हवलदार ने पकड़ लिया था और मैनेजर ने मुझको उसकी जगह रख दिया, इसलिए अब मैं जंगली बिल्ली बन गई। तुम्हारी चाल तो हिट गई। भला इसमें मेरी कौन सी चाल? भैया बनो मत, मुझे वो रुपए दे दो। कौन सा रुपया? वही रुपए जो आपने चुराए थे, मुझे सब मालूम है। तुझे कैसे मालूम? भैया, आप सपने में बड़बड़ा रहे थे ना, तब मैंने सब सुन लिया। देखो, तुम किसी से कुछ कहना मत, वरना जेल हो जाएगी। भैया, मान गए आपके दिमाग को। अगर आप हॉलीवुड में होते तो वहाँ के टॉप स्टार होते। मगर एक बात बताओ भैया, उस दिन जब आपकी जगह मैं शो कर रही थी, तब आपने चोरी कैसे की? उस दिन मुझे किसी शो में नहीं जाना था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बहाना बनाकर मेरी अपनी जगह पर तुम्हें वहाँ पर शो में भेज दिया और फिर मैं बाहर खड़ा रहकर वहाँ पर शो छूटने का इंतजार करता रहा। शो छूटा और तुम बाहर निकलकर मारुति वैन में बैठकर चली गई और फिर मैंने मैनेजर के केबिन में प्रवेश किया।
और इस तरह मैंने तिजोरी से सारे रुपए निकाले, उस जंगली बिल्ली को कपड़े पहनाए और फिर मैं वहां से निकल गया। वेल डन प्रेम कुमार। आखिर पकड़े ही गए ना। व्हाट? प्रेम कुमारी, क्या तुम इनसे मिल गई हो? मैं प्रेम कुमारी नहीं, राशि हूँ। और ये रहा आपका रिकॉर्डेड बयान। तुम लोग कौन हो? वो हम तुम्हें समझाते हैं। ये इंस्पेक्टर अंकल, ये रहा इनकी हवस का जीता जागता सबूत, लीजिए। और हाँ अंकल, ये सारा प्लान हमें पतलू अंकल ने बताया था। गुड पतलू राम, कल के न्यूज़पेपर के हीरो तुम ही हो गए। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर अंकल, आपके कब्जे में जो मासूम जंगली बिल्ली है उसे छोड़ दीजिए। पतलू राम, सर। उस जंगली बिल्ली को फौरन छोड़ दो। यस सर। और इसको हवालात में लेकर आओ। यस सर। आइए। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, अब समझ में आया हम कौन हैं? हम हैं नन्हे